सुप्रभातम बच्चों, आज हम सूरदास जी का दूसरा पद देखते हैं। पहले इसका वाचन करते हैं, फिर इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। गोपियाँ कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नहीं परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अभी निजोग संदेशन सुन सुन, विरहनि विरह दही, चाहती हुती गुहार जितहिते, उठते धार बही, सूरदास अवधीर धरे क्यों मर्यादा न रही। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात जो है हमारे मन में ही रह गई है, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है, क्योंकि हम अपने मन की बात श्री कृष्ण से कहना चाहती थी। अब हम अपने मन की बात किससे कहें? कहिए जाए कौन पे उधो, हे उद्धव, अब हम किससे अपने मन की बात कहें? ना ही परत कही, अब हम किसी से और से तो हम अपने मन की बात को कह ही नहीं सकते। हम तो केवल श्री कृष्ण से ही अपने मन की बात कहना चाहते थे। हमको उम्मीद थी कि श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और हमारी पीड़ा, हमारे कष्ट को दूर करेंगे। अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही। हम तो अभी तक अपने तन मन की व्यथा को, हमने तो अपने तन मन के कष्टों को अभी तक इसीलिए सहन किया हुआ था क्योंकि हमको उम्मीद थी कि श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। श्री कृष्ण ने तो कहा था कि मैं अवश्य आऊँगा, तो इसी आधार पर अभी तक हमने अपने तन मन के कष्टों को सहन किया था। लेकिन अब इन योग संदेशन सुन सुन विरहनि विरह दही, और अब तो तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुनकर हमारी विरह की अग्नि और भी बढ़ गई है। हमारी विरहाग्नि और बढ़ गई है। तुम्हारे इन योग के संदेशों ने हमारी विरह की अग्नि को, हमारे वियोग की अग्नि को, हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को और भी अधिक बढ़ा दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण आए नहीं। श्री कृष्ण ने अपना जो वचन था उसको निभाया नहीं। चाहती हुती गुहार जितैते उत्ते द्वार, हम जहाँ गुहार लगाना चाहते थे, हम जहाँ से सहायता चाहते थे, जहाँ से हमको सहायता की उम्मीद थी, श्री कृष्ण से हमको सहायता की उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी पीड़ा, हमारी कष्ट को दूर करेंगे। लेकिन वहीं से श्री कृष्ण ने जो है क्या किया है? हमें योग का संदेश भिजवाया है। जहाँ से हमको उम्मीद थी कि यहाँ से हमारी बात सुनी जाएगी, उन्होंने हमारे लिए कष्ट भेजा है। तब कह रही गोपियाँ आगे, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा नहीं। तो इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि अब धैर्य धारण करके क्या करें, अब धैर्य धारण करके क्या करें, क्योंकि अब किसी प्रकार की कोई मर्यादा ही नहीं रही। अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी जो अपना वचन था उसको नहीं निभाया, और इस प्रकार जो मर्यादा थी श्री कृष्ण ने उसका क्या किया? उल्लंघन किया। हम श्री कृष्ण से ही सहायता चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उल्टे हमारे लिए जो है विरह की अग्नि को हमारा बढ़ाने का काम किया, हमको कष्ट देने का काम किया। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि अब किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद।